प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आया हूँ। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा से उसने मुझे चुना आप लोगों के लिए। आज का सुसमाचार हम देखेंगे सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय, पहली कुछ आयतों को पढ़ता हूँ। उसके अंदर लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आज मेरे प्रभु ने बल दिया है, शक्ति दी है। आज मेरे प्रभु ने हिम्मत दी है। आज हमें उसके वचनों को स्मरण रखना है, याद रखना है। आज का वचन यही कहता है, एक समय है जब आएगा आपके जीवन के अंदर, वो ऐसा समय होता है जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, मेरे पिता की मृत्यु के 4 दिन पहले, 4 दिन से वो आईसीयू में थे और चारों दिन उन्होंने एक अन्न का दाना नहीं खाया। कुछ भी अच्छा से अच्छा बना लाओ, कुछ भी अच्छा से अच्छा पकवान ले आओ, कुछ भी आप बहुत ही अच्छा उनका मन पसंदीदा खाना भी ले आओ, तो भी वो नहीं खा सकते थे। कारण क्या था? अब वो मृत्युशैया पे लेटे हैं, परमेश्वर उनको बुला रहा है और परमेश्वर के पास वो जा रहे हैं। अब उनका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर। यही मनुष्य का जीवन है। ये परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। उस जीवन के अंदर हम पूर्ण ईमानदारी के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को जिएं। कहीं ऐसा समय ना आ जाए, कहीं ऐसा पल ना आ जाए जब हम उस अवस्था में हो, जब हमें कुछ भी दे दिया जाए, हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमें सिर्फ ये समझ में आएगा कि अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है। यहां पर वही सिखा रहा है सुलेमान राजा। बोला, जवानी के दिन उसने भी बहुत ही उत्तमता के साथ, बहुत ही मन जो चाहा हर एक काम सुलेमान ने करा। हर एक काम। उसके जीवन को यदि हम देखें तो कम से कम उसके जीवन के अंदर 1000 रानियां थी, 1000 पत्नियां सुलेमान ने रखी। 1000 पत्नियां परमेश्वर की दया से सुलेमान को मिली। अब आप देखिए, आप उसका मन जो चाहा वो उसने करा और पूर्ण रूप से वो उन पत्नियों के अधीन हो गया। अंत में जब वो आया, अपने बुढ़ापे के समय आया, तब उसने वो काम करे जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे और बुरे थे। वो काम क्या थे? परमेश्वर की वेदी को छोड़ उसने अन्य देवी देवताओं की वेदी पर भी बलियां चढ़ाने लगा। उसकी चाहत थी कि हर एक सुंदरता मेरी होनी चाहिए। इस कारण से उसने वो सब कुछ करा जो उसके दिल में आया। इसीलिए बोलता है यहाँ पर स्वोपदेशक के अंदर, सब कुछ कर लेना और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे वायु को पकड़ा, आपके हाथ में कुछ नहीं आना। आज हमारे जीवन में भी यही है। हम सब कुछ चाहते हैं, बेस्ट टू बेस्ट कैमरा चाहते हैं, अच्छे से अच्छा मोबाइल चाहते हैं, अच्छे से अच्छे गैजेट चाहते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी चाहते हैं। हर एक सांसारिक प्रलोभन ने हमें घेर रखा है और हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। पर जब हमें मिल जाता है, 6 महीने रुक जाओ आप, आपको वही चीज आम लगेगी, वही चीज कॉमन लगेगी। उसी चीज के जो खुशी थी वो खत्म हो जाएगी। कैसी बात है? जिस चीज को पाने के लिए बरसों इंतजार करा, जब वो चीज मिल जाती है तब हमें उसका वैल्यू, उसकी कद्र खत्म हो जाती है। यह है सच्चाई। इसलिए यहां पर क्या बोल रहा है कि अपनी जवानी में उस परमेश्वर को, जिसने तुझे रचा है, जिसने तुझे आशीष दी है, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने तेरे पापों के लिए बलिदान दिया है, उसको स्मरण रख। और जब तू स्मरण रखेगा तो तेरी ये जो हैबिट है, जो तेरी ये आदत है, ये तेरे को बुढ़ापे तक और उस समय तक जब तू मृत्युशैया पे ना लेट जाए, उस समय तक तेरी ये आदत तेरे में से जाएगी नहीं। मुझे याद है, मेरे पापा 2 दिन रह गए थे, सैटरडे को गाना गाते हैं और क्या गाना गाते हैं, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। मुझे समझ में आ गया, मेरे पिता को मेरे परमेश्वर ने बता दिया 2 दिन में तेरे जीवन का अंत है। मैं घबरा गया। पर सच्चाई है ये। उस चीज से हम मुंह नहीं चुरा सकते। ये सच्चाई है, उस चीज से हम भाग नहीं सकते। और मंडे को मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये है सच्चाई। आज हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है, ये हम तय करते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र चुनाव दिया है। हम हमारे जीभ से अंगीकार कर कर अपने पापों को क्षमा भी करा सकते हैं, या फिर हमारी जीभ से बड़े बोल बोलकर घमंड के अंदर आकर अपने जीवन को नाश भी कर सकते हैं। ये हमारे जीवन, अपने हमारे आत्म में किस तरह से हमें जीना है, ये प्रभु हमें स्वतंत्रता से हमें एक इच्छा दी है कि हम जी सकते हैं, जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। कैसी बड़ी बात है ना। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको।
हम हमारे बच्चों को, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, जब हमारे बच्चे बढ़ने लगते हैं, तो हम पूर्ण रूप से माता पिता उनके ऊपर अधिकार रखते हैं कि मेरा बच्चा है ये, मैं इसे गलत नहीं करने दूंगा, मैं इसे गलत जाने नहीं दूंगा। और पूर्ण रूप से उसे हर जगह टोकते हैं, पूर्ण रूप से हर जगह उसकी रखवाली करते हैं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। और उसके बावजूद भी वो बच्चा बिगड़ जाता है। उसके बावजूद भी बच्चा जब कुछ बन नहीं पाता, तो सबसे पहले क्या बोलता है मालूम है? मेरे पिता ने मुझे ये करने नहीं दिया, नहीं तो मैं कुछ बन जाता। मेरे एम्बिशंस, मेरी इच्छाएं मार दी मेरे पिता ने, नहीं तो मैं आज कहीं और मुकाम पर होता। कई इंजीनियर दोस्त हैं मेरे, जिनसे मैं पूछता हूं, तुम तो इंजीनियर हो, तुम बहुत ही अच्छा कमा रहे हो, क्या तुम्हारी यही इच्छा थी? जब मैं उनसे पूछता हूं, तो वो बोलते हैं, बोला मेरे पिता ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग कराई। इस कारण से आज मैं इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी एक टीचर का काम कर रहा हूं। मैं टेक्निकल में नहीं गया, क्योंकि मेरी इच्छा थी नहीं। मेरे पिता ने जबरदस्ती मेरे को इंजीनियरिंग कराई। इस कारण से आज मैं खुश नहीं हूं, मैं प्रसन्न नहीं हूं मेरे प्रोफेशन से। यही कारण है मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्रता से आजाद कर देता है। कहीं हम उसके ऊपर दोष लगाने वाले ना बन जाएं कि मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने मुझे रोक रखा था, नहीं तो मैं कहीं आगे बढ़ जाता। इसलिए हमें स्वतंत्र कर देता है। तेरी इच्छा जो है पुत्र पूरी कर ले। उड़ाऊ पुत्र को पूर्ण रूप से छोड़ दिया उसके पिता ने, बोला जा, तेरे को संपत्ति भी देता हूं, तेरे को सब कुछ देता हूं, तेरी मर्जी पड़े जो कर। और वो गया। व्यभिचार में उसने अपने जीवन को खत्म करा, उसने अपने जीवन को लालच में खत्म करा, उसने अपने जीवन को हर एक प्रकार के बुरे काम में खत्म करके जब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, नाश हो गया उसका जीवन, उसके जीवन में कुछ बचा नहीं, उसके पैसे सब लूट लिए गए, उसके पैसे जब सारे खत्म हो गए, और जब वो एक मामूली दास बनकर एक स्वामी के यहाँ सुअरों को चराने का काम करता था, तब उसको एहसास हुआ कि मेरे पिता के यहाँ से अच्छा दास का जीवन है। भला अगर पुत्र भी नहीं रखता, दास भी बन जाऊंगा ना, तो भी यहां से अच्छा जीवन जीऊंगा। आज मेरा प्रभु आपसे पूछता है कि आप उसके पुत्र बन के जीना चाहते हो या उसका दास बन के जीना चाहते हो। वो उसकी आपकी इच्छा है। उसने स्वतंत्र कर रखा है। वो चाहता आपको पुत्र बनाना है, वो चाहता आपको विरासत देना है, वो चाहता है वो स्वर्ग राज्य देना। इसीलिए वो आपको दोबारा बुलाता है, इसीलिए वो आपका इंतजार अभी भी कर रहा है। यहां पर पहली आयत यही बोलती है, बोला हे जवान, अपनी जवानी के दिनों के अंदर तो यहोवा के नाम को स्मरण रख, नहीं तो वो समय आएगा, वो परेशानी आएगी, वो अंत जीवन का जब आएगा, तब तो उसके नाम को स्मरण करना भूल जाएगा। जब आगे पढ़ते हैं हम 5वीं आयत, तो उसके अंदर क्या लिखा है? फिर जो ऊंचा हो उसे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। वो समय आ जाएगा जब कुछ भी तेरे काम नहीं आएगा। आज हर एक चीज से हम मतलब रखते हैं, हर एक चीज से हम काम निकालते हैं, हर एक चीज हमें चाहिए, पर जब हमारा दिन खत्म होने वाले हैं, जब हमारी समय खत्म हो गई, हमारी आयु खत्म हो गई, अब हम जब मरने वाले हैं, तब आप आपको बहुत अच्छे से अच्छा एक आपको घर दे दो तो भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप बस अब मरने वाले हैं। आपको कार दे दी जाए, आप मना कर दोगे। आपको कुछ भी दे दिया जाए इस दुनिया के अंदर, आप सबको मना करके क्या बोलोगे? मुझे जीवन मिल जाए, थोड़ा सा जीवन और मिल जाए। हिजकिय्याह राजा के जीवन से देखते हैं हम, सब कुछ था उसके पास, वो एक राजा था, पर उसके जीवन के अंदर ऐसी बीमारी लगी कि उस परमेश्वर से उसने मांगा, हे प्रभु मुझे आयु दे। देखिए आप, आयु और जीवन कितना महत्वपूर्ण है पैसे से। वो हिजकिय्याह राजा के लिए कुछ भी मतलब का नहीं था, कुछ भी धन उसके काम का नहीं था, क्योंकि उसकी आयु खत्म हो चुकी थी। वो मांगता है कि हे प्रभु तू मुझे आयु दे, और परमेश्वर ने उसको क्या दिया? उसको 15 साल का और जीवन दिया। बोलता हे प्रभु, 15 साल का जीवन तूने मुझे दिया है, इसका एक चिन्ह भी दे। देखिए उसके अविश्वास को, पर मेरे पिता की उदारता देखिए, उसको जो चिन्ह मांगा उसने वो चिन्ह भी दिया। परमेश्वर ने बोला धूप घड़ी में 15 मिनट आगे हो जाएगी छाया। वो क्या बोलता है हिजकिय्याह?
बोला ये बात सरल है प्रभु, आगे होते ही है, पीछे करके बता। बोलता है ठीक है, 15 मिनट पीछे कर देता हूँ। वो 15 मिनट उसने पीछे कर दी। वो 15 की धूप की छाया वापस पीछे चली गई। अब देखिए, उसको पीछे करने के लिए पूरी प्रकृति को मेरे प्रभु ने आदेश दिया है, दोबारा पृथ्वी गोल घूमी होगी। क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर जब पूरी पृथ्वी घूमती है, तब दिन और रात होता है। हम साइंस में जानते हैं, सूरज बीच में स्थिर रहता है और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो 1 साल होता है। और एक ही जगह पे जब वो घूमती है तो एक दिन होता है। मेरे प्रभु ने क्या बोला होगा पृथ्वी को, यूं घूम रही थी, अब वापस घूम जा 15 मिनट। वो वापस घूम गई। अब इस चीज को हम कैसे देखें कि सच में पृथ्वी घूमी है? उस चीज को आप देखें, मैं बताता हूं आपको। ये दिन, ये जो साल हम देखते हैं, ये साल 365 दिन का हम एक साल मानते हैं। और उसके बाद 4 साल में एक लीप ईयर हम जोड़ते हैं। 4 साल के अंदर लीप ईयर का मतलब होता है कि हर साल में 6 घंटे हम छोड़ देते हैं, उन 6 घंटों को 4 साल में जोड़कर एक दिन बनाया जाता है। इसीलिए फरवरी 4 साल की जो लीप ईयर होती है, उस समय फरवरी के दिन 29 दिन होते हैं। ये जो घटनाएं प्रभु ने करी है प्रकृति के खिलाफ, जब युद्ध हो रहा था इसराइल का और मूसा ने जब दोनों हाथ ऊपर कर दिए, तब सूरज थमा रहा, सूरज आगे नहीं बढ़ा। जब तक वो जीते नहीं, तब तक सूरज वहीं थमा रहा। यानी कि पृथ्वी को स्थिर कर दिया प्रभु ने, आगे नहीं बढ़ी और ना ही पृथ्वी घूमी, पूरे के पूरे लोगों को स्थिर कर दिया। ये उसकी ताकत है, उसकी सामर्थ्य है। इन कारणों से पृथ्वी के जो दिन हैं वो गड़बड़ा गए। इन कारणों से आज हम एक दिन लीप ईयर का बढ़ा देते हैं, और ये जो 15 मिनट है ये भी उसमें समय में जुड़ता है। कैसी बात है ना? जो घटनाएं करी हैं इतिहास के अंदर, वो सारी घटनाएं हमारे सामने हैं, हमारी आंखों के सामने हैं, पर हम उसको जानते नहीं, हम पहचानते नहीं है। कारण ढूंढते हैं ऐसा क्यों हुआ, जबकि बाइबल में लिखा है कारण क्या है। इन कारणों से ये पृथ्वी, ये 4 साल में एक दिन लीप ईयर का आता है, क्योंकि मूसा ने हाथ उठाया था और हिजकिय्याह ने 15 मिनट पीछे करी थी घड़ी। ये समय खत्म नहीं हुआ है, ये समय का अंतराल सदैव बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक। इस कारण से यहाँ पर क्या बोलता है, बोला वो समय आने वाला है, वो अंत समय, जब तू नष्ट हो जाएगा, जब तू खत्म हो जाएगा, जब तेरा जीवन चला जाएगा, उस समय तुझे कुछ भी दे दिया जाए, तुझे सब कुछ व्यर्थ लगेगा। बोला हे मेरे पुत्र, अपनी जवानी में जिस समय तू जीवित है, इसी समय उसके कामों को स्मरण कर और याद कर। आज हमें यही करना है, उसके कामों को स्मरण करना है, याद करना है, और उससे मांगना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन के अंदर तू ऐसे ही मुझे अपने शरण में लिए चल। क्योंकि जब तक हम उसकी शरण में हैं, हमारे जीवन को कोई खत्म नहीं कर सकता। और आज के वचन से हम यही देखते हैं, धन से कई अधिक उत्तम जीवन है, बहुत अधिक। लिखा है वचन के अंदर, प्रभु यीशु मसीह कहता है वस्त्र से बढ़कर प्राण है। ये सच्चाई है, वस्त्र से बढ़कर प्राण है। और प्रभु हमें आज यही सिखाता है इन वचनों के द्वारा, कि समय आएगा जब सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मृत्यु के दिन को समझा रहा है सुलेमान राजा। जब आगे पढ़ते हैं हम 6ठी आयत, तो उसके अंदर लिखा है उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, सोने का कटोरा टूट जाएगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। क्या साफ साफ लिखा है। हमारा शरीर जो मिट्टी है, दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा, और जो आत्मा हमें दे रखी है, वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मेरे प्रभु परमेश्वर ने इस आत्मा को इस देह के अंदर क्यों नहीं रहने दिया मरने के बाद, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक हमारी आत्मा इस देह के अंदर है, तब तक ही एक दुष्ट आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, जीवित है जब तक। क्योंकि आत्मा है, और वो आत्मा जो दुष्ट आत्मा है, वो हमारे जीवन में आ सकती है। हम कई उदाहरणों से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने कई लोग आए जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। उन लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा थी, क्योंकि सब वो जीवित थे, उनके अंदर एक आत्मा थी, और दुष्ट आत्मा और आ गई।
एक व्यक्ति जिसके अंदर सेना थी, लगभग 6,000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। मतलब आप देखिए सामान्य सा शरीर कितनी भी आत्माओं को रख सकता है। ये परमेश्वर की दया है। ये परमेश्वर का एक प्रकृति का नेचर है कि इस शरीर के अंदर आत्माएं आ सकती हैं। हमें कौन सी आत्मा लेनी है, उसके लिए हमें क्या काम करने हैं, ये हमें देखना है। यदि हम गलत काम करते हैं, यदि हम बुराइयां करते हैं, यदि हम पूर्ण रूप से दुष्ट हैं, तो दुष्ट आत्मा आकर्षित होगी और हमारे जीवन के अंदर झूठ बोलने की आत्मा आएगी, हमारे जीवन के अंदर धोखा देने की आत्मा आएगी, हमारे जीवन के अंदर बुराई की आत्मा आएगी, हमारे जीवन के अंदर बीमारी की आत्मा आएगी। हर एक प्रकार से हमारे जीवन में वो आत्माएं बसती जाती हैं और हम उसको निकाल नहीं पाते। पर यदि हम सच्चाई से चल रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो हमको जो एक आत्मा दिया है, उसके साथ एक पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए प्रभु दे देता है। और जब पवित्र आत्मा आ गया हमारे जीवन के अंदर, तो कोई भी दुष्ट आत्मा उसके साथ नहीं रह सकती। इसलिए उस पवित्र आत्मा का दान मांगे, इसलिए उस पवित्र आत्मा की चाह रखें कि हमारे शरीर को यदि पवित्र रखना है, हमारे शरीर को यदि निर्दोष रखना है, तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा के दान से ही हो सकता है। हमारी प्रार्थनाएं उस आत्मा की पुकार से ही सुनी जाती हैं। इसलिए हमें उस आत्मा की बहुत जरूरत है। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह बहुत ही छोटी उम्र में बलिदान होकर स्वर्ग राज्य चला गया, क्योंकि वो अपना आत्मा सबको बांट देना चाहता था। यही कारण था कि वो 33.5 साल में परमेश्वर के पास दाहिने जाकर हमारे लिए विनती कर रहा है और अपनी आत्मा उदारता से हम सबको दे दी। यही परमेश्वर हमें सिखाता है। वो चांदी का तार क्या है? देह से आत्मा का बंधन वो टूट गया और वो आत्मा चली गई। किसके पास चली गई? जिसने उस आत्मा को दिया था हमें, उस परमेश्वर के पास चली गई, ताकि हमारी देह खाली हो जाए। और जब ये देह खाली होगी तो दुष्टात्मा हमारे अंदर नहीं आ सकती। हम मर गए, इसीलिए मुर्दे आज भी मरे हुए हैं। आपको बताता हूं मैं, परमेश्वर के आत्मा प्रभु यीशु मसीह में यह ताकत है कि वो एक मृत को जीवित कर सकता है। बाकी शैतान में यह ताकत नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ताकत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत लाजर को जो 3 दिन बाद जीवित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा तो चली गई थी, पर मेरे प्रभु ने उसको बुला लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जीवित कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए तो कई मुर्दे जी उठे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र वही पवित्र आत्मा के साथ इस जमीन में गया और जैसे ही गया उन पवित्र लोगों को जीवित कर दिया। परमेश्वर के पुत्र में यह ताकत है कि वो अपनी आत्मा से किसी को भी ठीक कर सकता है, किसी को भी जीवित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसकी आत्मा में ताकत है और वही आत्मा उसने हमें दे दिया। हम कितना धन्यवाद दें उसको कि आज हम भी उस आत्मा की ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। पर हमारे पाप, हमारा अविश्वास, हमारे अधर्म हमें वो काम करने नहीं देते। हमने उस आत्मा को बुझा रखा है अंदर। वो आत्मा का दान तो पा लिया, मसीह में भी आ गए, मसीह में भी चल रहे हैं, उस आशीषों को भी पा लिया, और जब सब कुछ पा लिया तब प्रभु को भूल गए, उस आत्मा को बुझा दिया। प्रभु नहीं चाहता ऐसा मसीह जीवन जिए हम। नहीं तो वो समय आएगा जब हम मर जाएंगे और हमारे अंदर कोई धन्य आशा नहीं होगी। लिखा है यहाँ पर, वो तार तोड़ दिया गया, वो कनेक्शन तोड़ दिया गया जो देह और आत्मा का था। वो सोने का कटोरा भी टूट गया, यानी कि वो पवित्र आत्मा भी वहां से ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया। और लिखा है शहर के शहर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है घड़ा जो कि पानी को लेके जाता है, जिसके अंदर पानी रखा जाता है, जो एक जीवनदायक है, घड़ा फूट गया। बोला आपके अंदर से वो जीवन चला गया। परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब तक ये देह मिट्टी की है, इसके अंदर वो परमेश्वर ने आत्मा दे रखी है। उस आत्मा का सही उपयोग करते हुए परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को जिए। ये तो ऐसा समय आएगा जब मेरा प्रभु वो आत्मा को ले लेगा, क्योंकि लिखा है साफ साफ कि परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। वो लौट जाएगी, दोबारा चली जाएगी। तो जब तक है उसका मूल्य जानते हुए, उसके गुण को जानते हुए, उसका उपयोग करते हुए परमेश्वर के काम हम करते जाएं। परमेश्वर आज के वचन से हमें यही सिखाता है कि उसने हमें चुना है आशीष देने के लिए, उसने हमें चुना है उसके मार्ग पे चलने के लिए, उसने हमें चुना है जीवन देने के लिए। हम क्यों उसकी बातों को स्मरण ना करके, हम क्यों अविश्वास में अपने जीवन को चलाकर अपने जीवन का अंत कर रहे हैं? प्रभु कहता है विश्वास में रहो, जीवित रहो। हम पाप जब करते हैं
तब हमारे जीवन में मृत्यु आती है। हमारे जीवन में यदि पाप नहीं है तो मृत्यु हम पर जय नहीं प्राप्त कर सकती। उदाहरण से देख सकते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के, आज भी जीवित है वो। उसके जीवन में पाप नहीं था, इसीलिए तीसरे दिन जी उठा। हम पाप से जन्मे हैं, इसलिए हमारे अंदर पाप बसा हुआ है, पर हम उस पाप को ना करके हम हमारी आयु को लंबी कर सकते हैं। कई हैं मेरे पास फोन करते हैं, कोई 91 साल का है, कोई 83 साल का है, कोई 75 साल का है। इतनी उम्र दी है परमेश्वर ने। कई है आंटी अंकल जो सुनते हैं वचनों को, परमेश्वर की दया देखिए उनके ऊपर। 90 साल, 80 साल, 70 साल परमेश्वर ने उनको दिया है और आज भी सारे काम वो खुद कर रहे हैं, बिस्तर पे नहीं है। ये प्रभु की दया है, प्रभु ने चुनाया उनको, प्रभु की आशीष है उनके ऊपर कि सारे काम वो आज भी खुद कर पा रहे हैं। आज के वचन से हम यही देखते हैं, यदि आपको इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रहना है और परमेश्वर की दया आप चाहते हैं, तो आप इन वचनों को स्मरण रखें, परमेश्वर के किए हुए उद्धार को स्मरण रखें और परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण रखें। ना केवल स्मरण रखें, दुनिया को बताएं भी। आपके जीवन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ आशीष ही देखेंगे और परमेश्वर की दया से आप इस पृथ्वी पे लंबे उम्र तक जीते रहेंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए। आपकी दया, आपकी करुणा मेरे प्रभु हमारे ऊपर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना, हर एक को आपके भयभक्ति में बढ़ाए रखना, हर एक को मेरे प्रभु ऐसा मन देना कि आपके वचनों को ऊपर पूर्ण दिल लगाकर अपने जीवन को जिए मेरे प्रभु, और लंबी उम्र देना मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटे आप बढ़े। ये वचन मेरे प्रभु लोगों को दिलों में घर करे और हर एक मसीह अपने जीवन को सच्चाई से चलाने वाला एक सच्चा मसीह कहलाए मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटे आप बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।